बच्चों चलिए आज का हमारा प्रश्न है, एक सिक्का n बार उछाला जाता है यदि शीर्ष के 6 बार आने की प्रायिकता बराबर शीर्ष के 6 बार आने की प्रायिकता शीर्ष के 8 बार आने की प्रायिकता के बराबर है तो n बराबर होगा। यह वैकल्पिक प्रश्न है, हमें बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। हमारे पास यदि बर्नौली का सूत्र लिखे तो वह होता है P x बराबर r, हमारे पास यहाँ से लिखा जाता है NCR, P की घात आती है हमारे पास r, Q की घात होती है हमारे पास n माइनस r। तो यदि हम प्रश्न के अनुसार देखें तो P बराबर, यदि हम यहाँ से देखें P का मान हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष आने की प्रायिकता अर्थात प्रश्न में यदि हम देखेंगे शीर्ष के आने की प्रायिकता यदि हम P से प्रदर्शित करें तो सिक्के को उछालने पर या तो उसमें शीर्ष चित्त आ सकता है या पट आ सकता है। शीर्ष आने की प्रायिकता हमारे पास क्या आएगी 1/2 आएगी, और शीर्ष न आने की प्रायिकता को Q से प्रदर्शित करें तो Q बराबर 1 माइनस P होगा, जिसे सरल करके 1 माइनस 1/2 अर्थात 1/2 लिखा जा सकता है। प्रश्न के अनुसार दिया गया शीर्ष के 6 बार आने की प्रायिकता शीर्ष के 8 बार आने की प्रायिकता के बराबर है, अर्थात प्रश्न के अनुसार हमें दिया गया P x बराबर 6 का जो मान आ रहा है वही मान हमारे पास P x बराबर 8 के लिए आ रहा है। तो यदि हम मान इसमें प्रतिस्थापित कर दें, n से हमारे पास सूत्र है NCR, r के स्थान पर यहाँ तो 6 दिया गया है, P की घात अर्थात 1/2 की घात 6 आ रही है यहाँ से, और 1/2 की घात n माइनस 6 आएगी यहाँ से, और बराबर आएगा हमारे पास NC8। 1/2 की घात तो आ रही है हमारे पास यहाँ से 8 गुणा में आ रही है 1/2 की घात n माइनस 8 आ जाएगा। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो हमारे पास मान क्या बनेगा, यह मान तो हमारे पास बन जाएगा NC 6 को सरल करके लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल बट्टे में 6 का फैक्टोरियल गुणा में n माइनस 6 का फैक्टोरियल, और यह जो पद बन जाएगा 1/2 की घात n माइनस 6 प्लस 6 अर्थात n बन गया। और इसी प्रकार NC8 का मान आएगा n का फैक्टोरियल बट्टे में 8 का फैक्टोरियल गुणा n माइनस 8 का फैक्टोरियल। इसे यदि सरल करेंगे तो 1/2 की घात हमारे पास n बन गई। तो यदि हम दोनों पक्षों में देखें 1/2 की घात n से 1/2 की घात n कट जाएगा, और n के फैक्टोरियल से n के फैक्टोरियल को भी काट सकते हैं। बाकी पदों को हम यदि सरल कर ले तो बाकी पदों को सरल करके हम यहाँ से लिख सकते हैं 8 का फैक्टोरियल गुणा में n माइनस 8 का फैक्टोरियल बराबर आ रहा है हमारे पास यहाँ से 6 का फैक्टोरियल गुणा में n माइनस 6 के फैक्टोरियल की। यदि हम आगे सरल करें 8 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 गुणा 7 गुणा 6 का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। इसी प्रकार n माइनस 8 का फैक्टोरियल लिख देंगे, बराबर में आ रहा है हमारे पास 6 का फैक्टोरियल गुणा n माइनस 6 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n माइनस 6 गुणा n माइनस यहाँ से 7 गुणा n माइनस 8 का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। ये है हमारे पास। अब दोनों पक्षों में यदि देखें तो n माइनस 8 फैक्टोरियल से n माइनस 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, 6 के फैक्टोरियल से 6 का फैक्टोरियल कट जाएगा, अर्थात सरल करने पर 8 गुणा 7 बराबर 56 आएगा। बराबर में आ रहा है n माइनस 6 गुणा में n माइनस 7 सरल कर लेते हैं n का स्क्वायर माइनस 6 n माइनस 7 n 7 गुणा 6 का मान बन रहा है हमारे पास यहाँ से 42। इसे यदि सरल करें तो n स्क्वायर माइनस का 13 n आ रहा है और प्लस में 42 माइनस में 56 आ रहा है। इसे यदि हम यहाँ से सरल करेंगे तो मान हमारे पास यहाँ से क्या लिखा बराबर आ रहा है यहाँ से 0। तो इसे सरल करके हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस का 13 n आ रहा है और प्लस में हमारे पास यहाँ से माइनस का 14 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा यहाँ से 0। इसे यदि हम आगे और सरल कर लें तो यह हमारे पास लिखा जा सकता है n स्क्वायर माइनस 13n माइनस का 13n और माइनस का 14 है। तो इसे हम सरल करके लिख सकते हैं माइनस का 14n प्लस का n माइनस 14 बराबर 0 आ जाएगा। तो यदि हम प्रथम पद में देखें n उभयनिष्ठ आएगा, n माइनस 14 शेष रहेगा। अगले पद में एक उभयनिष्ठ ले लेते हैं, n माइनस 14 शेष आ जाएगा, बराबर आएगा 0। यदि n माइनस 14 हम यहाँ से उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो शेष बचेगा n प्लस 1 बराबर 0। तो यदि हम यहाँ से सरल करेंगे तो हमारे पास n के क्या क्या मान आ सकते हैं, यहाँ से हमारे पास n के मान बन रहे हैं, या तो एक तो हमारे पास n का मान यहाँ से बन रहा है n माइनस 14 बराबर 0, या फिर हमारे पास बन रहा है n प्लस 1 बराबर बन रहा है हमारे पास यहाँ से 0। तो यहाँ से तो n का मान 14 आ रहा है और यहाँ से n का मान हमारे पास माइनस का 1 आ रहा है। अब n का मान माइनस 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि n का ऋणात्मक मान नहीं आ सकता हमारे पास, और यदि हम यहाँ से देखेंगे तो n का मान 14 आ रहा है, तो n बराबर 14 हमारा सही विकल्प हो सकता है। तो यदि हम यहाँ से देखें n बराबर 14 हमारा विकल्प यहाँ से B है जो सही हल होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।